Hello students, welcome to my channel. I am Pooja, your math teacher, and in this video we are going to do first question of exercise 4.4. So हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. ओके इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वन इज रिटन हियर एंड बाकी की 2 इक्वेशंस भी हम अलग अलग वीडियोस में सॉल्व करेंगे। बट देखो इस क्वेश्चन में है क्या, उन्होंने बोला है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड आउट करना है। देखो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, बिकॉज 4.3 एक्सरसाइज में भी मैंने आपको ये सारा बताया था कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तो उनकी नेचर कैसी है, ये मैंने ऑलरेडी आपको 4.3 की स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बट अब यहाँ पर 4.4 में हमारे पास दोबारा से यही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसे रिपीट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एंड वी नो दैट हमें नेचर रूट्स की नेचर बताने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है b² - 4ac। अब a b c क्या है ये हमें कहाँ से मालूम चलता है? जब हम इसे कंपेयर करते हैं विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरल फॉर्म क्या होती है? हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? कंपेयर इट विद ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहाँ पर हम x² x इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी इन x वेरिएबल x है इसमें, इसलिए हमने यहाँ पर x लिया है, x² x लिया है। अगर ये y में होती तो हम यहाँ पर y² y ले लेते, ठीक है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। t भी होता है कई बार, तो यहाँ पर भी हम t ले लेते। बस आपको फॉर्म दिखनी है, फॉर्म ऑब्जर्व करनी है कि कौन सी है, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो देखो x² का कोफिशिएंट क्या है? a, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? b, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -3, ठीक है। c कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? 5। तो भर दो इसमें वैल्यूज, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। हमारे पास b क्या है? -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू कितनी है? 2, c की वैल्यू कितनी है? 5। सॉल्व कर दो इसको। ये माइनस से स्क्वायर है, इसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। 3 3 से 9 माइनस ये 4 2 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40। तो हमारे पास कितना आ रहा है? देखो ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, सो दैट्स वाई आंसर हमारे पास इसे कैलकुलेट करने के बाद माइनस का 31 आ रहा है। तो ये नेगेटिव है विच इज लेस देन 0, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। अब ये हमने कैसे लिखा? हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b ± d/2a। अब देखो d की वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कोई भी हो नेगेटिव वैल्यू कोई भी हो, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ये रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। दिस इज नॉट रियल नंबर, रियल नंबर नहीं है ये, ठीक है। ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता। ये तो आपकी मतलब सिलेबस में नहीं है ना, ऐसा कभी बिलोंग्स टू का पता नहीं आपको साइन बताया होगा या नहीं। आपके सिलेबस में मोस्टली एनसीईआरटी की बुक में ये साइन यूज़ नहीं होता, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। आप बस इतना समझ लो कि अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है ना, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियल नहीं होता, नॉट रियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव आ रही है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, भी नो दैट अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएंगी, माइनस का 31 आएगा, तो वो रियल नहीं होगा। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि नॉट रूट्स आर एग्जिस्ट, या फिर आप लिख दो रियल रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो यही होता है हमारा, यहीं पर क्वेश्चन ये खत्म है। यहाँ पर हमें इतना ही लिखना है कि एग्जिस्ट नहीं करते, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो उन्हें फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइंड तो तभी करेंगे ना अगर वो रियल हो तो,
ठीक है, तो ये वाला तो यहीं पर स्टॉप होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।